चाय के साथ कुछ ना कुछ चटपटा सा खाने का मन होता है, तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही चटपटी सी रेसिपी जो है ब्रेड पकोड़े की रेसिपी। और इसमें हम बिल्कुल इनो या फिर सोडे का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिखने में कितना आसान है, उतना ही आसानी से बनाने में है। तो चलिए आप टेस्टी ब्रेड पकोड़ा रेसिपी बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेसन का बैटर बना लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप बेसन। तो हमें यहाँ पे बेसन को छान के लेना है। अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच राइस फ्लोर। इससे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। और उसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर और आधी छोटी चम्मच अजवाइन डाल देना है। तो हमें यहाँ पे इसे थोड़ा सा क्रश करके डाल देते हैं ताकि इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। तो आप यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डालें और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे हल्दी पाउडर का थोड़ा सा ही इस्तेमाल कर लेना है, बस इससे थोड़ा सा रंगत बढ़िया आ जाए। और अब इस स्टेज पे हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देते हैं और इसका एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने इनो या फिर सोडे का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा सोडा डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे सोडा डालने वाले हैं तो यहाँ पे हल्दी पाउडर थोड़ा सा ही डालें, नहीं तो सोडा और हल्दी पाउडर का रिएक्शन हो जाता है और उसकी वजह से पकोड़े एकदम लाल जैसे बनते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमें इस बात का हमेशा याद रखना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी परफेक्टली फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर बनकर तैयार है। तो यहाँ पे मैं आपको स्पून पे कोटिंग कितना बन रहा है वो भी दिखा देती हूँ। थोड़ा सा लाइन लगाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि ये परफेक्टली कोटिंग बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा इसी तरीके से बैटर अच्छे से बनाकर तैयार कर लेना है। अब क्या करते हैं ना कि इसे कवर करके साइड में रख देते हैं और अब चलते हैं अगले प्रोसेस में, यानी स्टफिंग बनाने के प्रोसेस में। तो अब हम यहाँ पे एक वाटन बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 6 हरी मिर्च, साथ में लिया है 4 से 5 लहसुन, 2 इंच अदरक लिया है। अब हम यहाँ पे इन सबको अच्छे से कूट लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसे थोड़ा सा दरदरा कूट लेना है। आप चाहे तो ये प्रोसेस मिक्सर में भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से कूटने से स्टफिंग का टेस्ट बहुत ही लाजवाब लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से कूट लिया है और करीबन यहाँ पे ये 2 चम्मच इतना हो गया है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, पैन को अच्छे से गर्म कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच तेल। तो यहाँ पे हमें तेल का भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। और जैसे ही यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा और जीरा को थोड़ा सा क्रैकल कर लेते हैं। अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं वाटन जो अभी हमने बनाकर रख दिया था। अब हम यहाँ पे इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं 1 से 2 मिनट तक, या फिर तब तक फ्राई करें जब तक जो अदरक लहसुन है इसका कच्चापन पूरी तरीके से निकल जाए। और इसमें ही हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच क्रश किया वो धनिया। तो यानी यहाँ पे साबुत धनिया को यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आज इस स्टफिंग को थोड़ा सा समोसे का फ्लेवर देते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच इतना हल्दी पाउडर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। याद रहे कि यहाँ पे हमें मीडियम फ्लेम ही रखना है। और हल्दी पाउडर को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देते हैं 3 उबले हुए आलू। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से क्रश करके डाल देना ही, नहीं तो आप इसे पहले से ही कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इंस्टेंट इसे हाथ से ही इसे ब्रेक करके डाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज के 3 आलू लिया था। अब हम यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे इसे मिक्स करते हुए इसे ब्रेक भी कर लेना है, क्योंकि तो हमें इस बात का याद रखना है कि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहे। तो आप इस तरीके से मिक्स करते हुए इसे स्मैश कर सकते हैं, यानी इसे थोड़ा सा प्रेस करते हुए मिक्स कर सकते हैं। इससे गुठलियाँ एकदम आसानी से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हमें इसे मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेना है, मतलब अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि हमारा मसाला दिखने में परफेक्टली दिखने लगा है। और यहाँ पे मैंने सारे गुठलियों को भी अच्छे से ब्रेक कर लिया है और यहाँ पे हमारी ये मसाला परफेक्टली बनकर तैयार है। अब इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, साथ में ही डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं और लास्ट में डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 चम्मच नमक, या फिर आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालें। अब हम यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप इस चटपटा से स्टफिंग से पराठे भी बनाकर खा सकते हैं, या फिर आप इसका समोसा भी बनाकर खा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे हमारे ये चटपटा सा स्टफिंग का मसाला बनकर तैयार है। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब लास्ट में इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच कसूरी मेथी। तो हम यहाँ पे इसे हाथ में लेके थोड़ा सा क्रश करके डाल देते हैं और इसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं धनिया पत्ता। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच इतना धनिया पत्ता को बारीक चॉप करके डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा चटपटा सा आलू स्टफिंग परफेक्टली बनकर तैयार है। और जैसे ही यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो जाता है तो हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और इस मसाले को पूरी तरीके से ठंडा कर लेते हैं। तब तक चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो हम यहाँ पे पकोड़े के साथ खाने के लिए इंस्टेंट चटनी बना लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक ब्लेंडिंग जार। अब इसमें हम डाल देते हैं धनिया पत्ता। तो यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी इतना धनिया पत्ता डाल दिया है। आपको जितना चटनी बनाना है आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पे धनिया पत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं, तो यहाँ पे मैंने 4 हरी मिर्च का इस्तेमाल कर लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तीखा कम ज्यादा कर सकते हैं।
और इसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं 1 इंच अदरक, थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं। जीरा डालने से टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। और इसी के साथ यहाँ पे मैंने 1 टुकड़ा टमाटर डाल दिया है। आप इसकी जगह दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टमाटर डालने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। आधी छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। अब लास्ट में 2 से 4 चम्मच इतना पानी डाल देते हैं और इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी इंस्टेंट सी बनने वाली ग्रीन चटनी परफेक्टली बनकर तैयार है। तो आप इसे पकौड़े के साथ खा सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी इंस्टेंट सी ग्रीन चटनी बनकर तैयार है। तो यहाँ पे मैंने 4 ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर लिया है। आपको जितना बनाना है उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर लिया है। आप चाहे तो व्हाइट ब्रेड या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या करते हैं ना कि हमें यहाँ पे 2 ब्रेड स्लाइस लेना है और ये 2 ब्रेड स्लाइस के ऊपर हमें यहाँ पे स्टफिंग को अच्छे से फिल कर देना है। लेकिन हमें याद रखना है कि जो स्टफिंग फिल करने वाले हैं वो पूरी तरीके से ठंडा होना चाहिए। इसके ऊपर हमें यहाँ पे 3 से 4 चम्मच इतना स्टफिंग को अच्छे से रख देते हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं ना कि इसे इवनली स्प्रेड कर देते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे इस बात का याद रखना है कि बीच में थोड़ा सा ज्यादा रखना है और एंड तक थोड़ा सा कम रखना है, मतलब थोड़ा सा पतला लेयर रखना है। इससे क्या होगा ना, हम जब 2 ब्रेड रख के इसे प्रेस करते हैं ना तो ये बाहर आ जाता है। और जो हम इसे डिप करते हैं, डिप करने के बाद फ्राई करते हैं तो फ्राई करते समय ये थोड़ा सा निकल के आ सकता है। इसलिए इस तरीके से हमें यहाँ पे एंड को थोड़ा सा पतला ही रखना है और बीच में थोड़ा सा मोटा रखना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ब्रेड सैंडविच अच्छे से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैंने दोनों ब्रेड स्लाइस के ऊपर बढ़िया सा स्टफिंग अच्छे से फिल कर दिया है। अब क्या करते हैं ना कि इसके ऊपर हम फिर से 2 ब्रेड स्लाइस को अच्छे से प्रेस कर देते हैं, यानी रख देते हैं और इसे हल्के हाथों से अच्छे से प्रेस कर देते हैं ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दोनों ब्रेड स्लाइस को अच्छे से रख दिया है और इसे हल्के हाथों से अच्छे से प्रेस भी कर दिया है। अब क्या करना है ना कि इसे अच्छे से कट कर लेना है। जैसे नॉर्मल ब्रेड पकौड़े ना एक ब्रेड में 2 पार्ट करते हैं, लेकिन आज हम इसे मिनी बना रहे हैं क्योंकि जो लोग नए उनके लिए फ्राई करने में भी आसानी हो जाती है और इसे बनाने में एकदम आसानी हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसे स्क्वायर में इसे कट कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि ये दिखने में कितना परफेक्टली दिखने लगा है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे दूसरे ब्रेड को भी अच्छे से कट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे ब्रेड को अच्छे से कट करके लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी स्टफिंग कितना परफेक्टली दिखने लगा है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने तेल को अच्छे से गरम कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। अब क्या करते हैं ना कि इस बैटर को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो बेसन है अच्छे से फूल चुका है। अगर जरूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक सैंडविच का पीस लेते हैं और इसे अच्छे से डुबा के तेल में अच्छे से डाल देते हैं। तो इसे क्या करना है ना कि एक तो आप इसे हाथ से डाल सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से स्पून से इसे पूरा कवर करके भी आप इसे डाल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पहला तरीका दिखाया कि स्पून से डालने का। तो इस तरीके से स्पून पे हम अच्छे से लेके इसे आराम से डाल देना है। और यहाँ पे मैं आपको सेकंड तरीका भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फिर से एक सैंडविच का टुकड़ा लिया है और इसे यहाँ पे मैंने दोनों साइड से अच्छे से डिप कर दिया है और हमें यहाँ पे एकदम हल्के हाथों से आराम से तेल में डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरीका दिखाया है, जो आपको इजी लगे आप उस अकॉर्डिंग इसे बना सकते हैं। अब क्या करते हैं ना कि स्पून से हम इसके ऊपर तेल डाल देते हैं ताकि जो ऊपर का बैटर है वो भी अच्छे से पक जाए। तो हमें यहाँ पे इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है और इसे अलट पलट के दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक इसे फ्राई कर लेना है। और इसे फ्राई करने के लिए हमें 2 से 3 मिनट लग सकता है। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि इसे बनाना कितना आसान है और ये झटपट से बनकर भी तैयार हो जाता है और ये खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इनो का या फिर सोडे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा सोडा का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे ये जो बैटर है थोड़ा सा फ्लफी दिखता है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने दोनों साइड से इसे गोल्डन ब्राउन हो जाने तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो आप क्या करते हैं ना कि इसे एक स्ट्रेनर पे या फिर एक टिश्यू टॉवल पे निकाल देते हैं ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है पूरी तरीके से निकल जाएगा। तो ये बढ़िया सा ब्रेड पकौड़ा कर तैयार है। तो यहाँ पे मैंने इसे एक प्लेट में रख दिया है और इसी तरीके से हम यहाँ पे ये दूसरा ब्रेड पकौड़े के भी अच्छे से निकाल देते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे बाकी के सारे पकौड़े को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे पकौड़े को अच्छे से फ्राई कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिखने में कितना बढ़िया और कितना फ्लफी दिखने लगा है। बिना सोडा डाले हुए ये कितना टेस्टी और कितना फ्लफी दिखने लगा है। तो आप इस तरीके से एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। तो अब क्या करते हैं ना कि इसे कट कर लेते हैं एकदम स्ट्रीट स्टाइल। तो ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से इसे कट कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कट हो जाने के बाद ये दिखने में डायगोनली दिखने लगा है। मतलब यहाँ पे हमारी ये मिनी ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार है और इसके अंदर की स्टफिंग भी देखिए कि कितना बढ़िया दिखने लगा है। और आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। तो इसी तरीके से आप इसे कट करके भी खा सकते हैं ग्रीन चटनी के साथ। तो आप इसकी बढ़िया सा प्लेटिंग कर लेते हैं। तो आप इस मिनी ब्रेड पकौड़े का ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं या
या फिर टोमेटो केचप के साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है, तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि बिना सोडा के भी कितना बढ़िया सा ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार हो जाता है। तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए।